अभी Vivo, iQOO एंड Motorola के फोन्स में कैमरा फॉग इशू आ रहा है, एंड सबसे ज्यादा तो Motorola के फोन्स में ये इशू देखने को मिल रहा है। एंड सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि फोन खरीदने के 1 से 2 दिन बाद ये इशू सामने आ जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है Motorola A60 Pro, जो कि इस फोन में सबसे ज्यादा ये इशू देखने को मिला है। बाकी इन फोन्स में भी ये कैमरा फॉग का इशू देखने को मिला है। एंड एक चीज और कि ये फोन IP69 रेटिंग के साथ आते हैं। दूसरा, मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये इशू जो फ्लिपकार्ट से लोग फोन बाई कर रहे हैं उन फोन्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। दूसरा, अगर रिप्लेसमेंट की बात होती है तो उस फोन का रिप्लेसमेंट आपको कैसे लेना है, क्योंकि ई कॉमर्स से फोन बाई करने के बाद उसे रिप्लेसमेंट लेना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है। तो वीडियो आपके लिए अगर कहीं भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड हाइप भी कर दीजिएगा। देखो, फ्रस्ट्रेटिंग एंड दुख की बात तो होगी ना, जब हमने किसी ब्रांड पर ट्रस्ट करके हमने एक फोन बाई करा एंड फोन बाई करने के बाद 1 से 2 दिन बाद ही हमें ये कैमरा फॉग इशू देखने को मिल रहा है। जिसको नहीं पता उनको बता दूंगा कैमरा फॉग इशू आखिर है क्या। तो उस पर्टिकुलर फोन के जो प्राइमरी लेंस होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। यानी कि उसका जो फोटोज वीडियोज की क्वालिटी बहुत ज्यादा धुंधला आ जाता है एंड कैमरा में आपको साफ भी नजर आ जाता है पीछे से, मतलब कुछ धुआं सा, यानी कि मॉइस्चर, उसको फॉग कह लो, वो आ गया है, वो आपको साफ भी दिख जाता है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है क्योंकि ये फोन IP68, IP69 रेटिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर पहला नंबर डस्ट के लिए है जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर 6 ही होता है, एंड दूसरा नंबर वाटर के लिए है जो कि मैक्सिमम नंबर 9 होता है। तो जो फोन IP69 के साथ आ रहा है उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिले, बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं है। दूसरा, फोन भी बिल्कुल न्यू परचेस किया हो। तो इसके कुछ पॉसिबल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि न्यू फोन बाई करा है तो आपने तो कुछ किया नहीं है, ना ही उस फोन को कहीं ऐसा लेकर गए हो जो कि आपके करने से कुछ हुआ हो। तो एक ही कारण है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। देखो, जब कंपनी में फोन बनाए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे तरीके की टेस्टिंग होती है, और खासकर जो फोन IP68, IP69 रेटिंग के साथ आते हैं उनका वाटर टेस्टिंग भी किया जाता है। तो वाटर टेस्टिंग के दौरान हो सकता है कि फोन के कैमरे में मॉइस्चर चला गया हो। एंड पैकेजिंग के टाइम पर वैसे तो बहुत ज्यादा कंपनी इस चीज का ध्यान रखती है, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ हो कि जब पैकेजिंग चल रही हो, मतलब जब कंपनी से बाहर निकल रहा हो फोन, उस टाइम पर ऐसा कुछ भी देखने को ना मिला हो, लेकिन जब फोन को पैक कर दिया गया हो उसके बाद जब वो थोड़ा हीट में या फिर जब वेदर चेंज हुआ हो या फिर कंपनी से निकलकर दूसरी जगह गया हो, उसके बाद वो धीरे धीरे करके मॉइस्चर उसके कैमरे में आ गया हो। तो एकमात्र यही कारण हो सकता है कैमरे में फॉग आने का। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट से जो लोग फोन बाई कर रहे हैं उनको ज्यादा इशू देखने को मिला है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मोस्टली लोगों ने जो फोन बाई करा है वो सेलर सेम हो, और उसने जो फोन को ऑर्डर करके मंगाया हो वो स्टॉक एक ही बार का आया हो उसके पास। तो मे भी ऐसा हो कुछ, लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही होगा कुछ ना कुछ, वरना तुरंत फोन खरीदने के बाद 1 दिन बाद ये आपके हाथ से कुछ नहीं हुआ है ना ऐसा। तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, कोई भी सही, मैं सही, आप सही, कोई भी सही, जब नया फोन बाई करता है तो कोशिश करता है कि इसको खुलवाना ना पड़े हमें, या फिर सर्विस सेंटर में विजिट करना ना पड़े। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताता हूँ जो लोगों को एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, एंड इन सॉल्यूशन से भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है उसके बाद तो रिप्लेसमेंट का तरीका है ही, वो भी आपको कैसे रिप्लेसमेंट लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर का सॉल्यूशन है, आप अपने फोन को धूप में रख दीजिएगा। जब कड़क की धूप निकले उस टाइम पर आपको फोन को उल्टा करके रख देना है, मतलब उसका जो जिस भी लेंस में फॉग है वो डायरेक्ट सन की तरफ होना चाहिए। उस टाइम के लिए रखे रहने दीजिएगा आप, आधे घंटे के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फोन के जो कैमरे में जो फॉग था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये फिर से दोबारा आ जाए, एंड अगर ऐसा होता है दोबारा आए या फिर पहले वाले सॉल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है, तो ये दूसरे नंबर का जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा लोगों ने ट्राई करा है, एंड मोस्टली केसेस में लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। इसमें क्या करना होता है कि आपको अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है, एंड 6 से 8 मिनट तक लगभग वीडियो ऑन रहने देनी है, एंड फ्लैश लाइट भी ऑन कर देनी है। एंड कोशिश करना जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस टाइम पर फोन धूप में ही हो। इससे क्या होता है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे एंड फ्लैश भी ऑन कर दोगे, उस टाइम पर आपके जो कैमरा लेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट हो रहे होते हैं, एंड हीट के साथ साथ जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है, निकल जाती है आपके फोन से। तो इस तरीके से आपके जो कैमरा फॉग का इशू था वो फिक्स हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स ना हो इन सॉल्यूशन से, एंड ये दोबारा से आपको कैमरा फॉग देखने को मिल जाए। तो ऐसे में सिर्फ आपको सर्विस सेंटर ही जाना है। अब देखो, रिप्लेसमेंट लेने के लिए जब आपने फ्लिपकार्ट से मंगाया या फिर किसी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाया है तो रिप्लेसमेंट लेना भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सर्विस सेंटर वाले, कस्टमर केयर वाले आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इशू है या फिर कुछ दिन बाद अपने आप से फिक्स हो जाएगा, एंड ऐसा सेम चीज सर्विस सेंटर वाले भी बोलते हैं, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 दिन यूज करिएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सॉफ्टवेयर इशू कैसे हो सकता है भाई, कैमरे में फॉग आना सॉफ्टवेयर का इशू। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आपको स्ट्रिक्टली बात करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो क्या स्टेप्स हैं वो आगे देखिएगा। इसके लिए आपको DEOA प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो, फ्लिपकार्ट पर पॉलिसी है मेनली 7 से 10 दिन की, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड कितने दिन का रिप्लेसमेंट देता है अगर ऐसा कुछ भी होता है डिफेक्टिव। तो आपको DOA प्रोसेस फॉलो करना होगा। DO का मतलब होता है डेड ऑन अराइवल या फिर डिफेक्टिव ऑन अराइवल। इसमें 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं रिप्लेसमेंट लेने के लिए। सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी है। आप कंप्लेंट फ्लिपकार्ट को कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आप बेटर होगा आप डायरेक्टली ब्रांड को ही कंप्लेंट
करिएगा जिस भी ब्रांड का अपना फोन है। प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। आप अगर फ्लिपकार्ट को कंप्लेंट करते हैं तब भी वो ब्रांड के पास ही कंप्लेंट जाती है, एंड आप डायरेक्टली अगर ब्रांड को कंप्लेंट करते हैं तो भी आपकी कंप्लेंट ब्रांड के पास ही जाती है। इसके बाद आपके फोन को चेक किया जाएगा पर्सनली, आपके पास एक टेक्नीशियन विजिट करेगा, आपके फोन को चेक करेगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपसे सर्विस सेंटर विजिट करने को कहा जाए। उसके बाद वो चेक करने के बाद उनको कंफर्म हो जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है, उसके बाद ब्रांड लेटर मिलेगा आपको, या फिर फ्लिपकार्ट के पास भेज दिया जाएगा वो ब्रांड लेटर। एंड जैसे ही ब्रांड लेटर फ्लिपकार्ट के पास पहुंचता है या फिर सर्विस सेंटर के पास मिल जाता है ब्रांड लेटर, उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाता है। अगर फ्लिपकार्ट को ब्रांड लेटर मिलता है तो फ्लिपकार्ट के पास ब्रांड लेटर आने के बाद आपको कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा कि ब्रांड लेटर हमें मिल चुका है, कुछ ही दिन में आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा। और सर्विस सेंटर के थ्रू ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो सर्विस सेंटर के थ्रू आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको डीओए में फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट लेना होगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। एंड आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम ये फेस हुई है नहीं हुई है, एंड ऑनलाइन बाई करा था तब फेस हुई है, ऑफलाइन करा था, वो सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और यूजर्स को हेल्प हो पाए। एंड अगर आप सोच रहे हैं नया फोन बाई करने का या नहीं करने का, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है इन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद, तो मैं कहूंगा कि आप अभी देख सकते हो कुछ दिन के लिए। लेकिन हाँ, जो मोस्टली प्रॉब्लम आई है वो अभी रिसेंटली देखने को मिली है, पहले नहीं हुई थी। खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप चाहे तो दूसरा अल्टरनेटिव ले सकते हैं, एंड जरूर नहीं है कि जो फोन आप बाई करोगे उनमें सब में ऐसी प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।